करता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो भारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म माने अपना स्वरूप और परधर्म माने अपना स्वभाव। कोई भी व्यक्ति जन्म से सिगरेट नहीं पीता। बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारा माइक को क्या हो गया? इसको हटाओगे? मेरे मुंह को मारोगे तुम। उसमें नहीं जाएगा, वो बहुत बड़ा है। लाओ, मैं हाथ में पकड़ के रख दो। दूसरा है क्या तुम्हारे पास? स्टैंड है? दूसरा स्टैंड है? अच्छा भैया, तो कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता। अब यहाँ आ गया, अब जवान हो गया और चारों तरफ देखने लग गया, और फिर स्कूल में कॉलेज में गए और फिर धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम शुरू हो गया। पहली सिगरेट पीने के लिए अनुभव 0, दूसरी सिगरेट पीने के लिए 1 अनुभव, तीसरी सिगरेट पीने के लिए 2 अनुभव, nth सिगरेट पीने के लिए n-1 अनुभव। एंड व्हेन n approaches n-1 और n-1 approaches n, they are equal। उसके बाद फिर सिगरेट के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। तो यह जो आदत डालने से बनता है उसको कहते हैं स्वभाव, और जो अपने आप होता है उसको कहते हैं स्वरूप। तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः। हमको अपने स्वरूप में वापस लौट आना, यही श्रेयस है, यही अपने जीवन की पराकाष्ठा है, यही जीवन का लक्ष्य है। देखो, और परधर्मो भयावहः। परधर्म माने प्रकृति का धर्म। प्रकृति में हमारा देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। इस सभी का सभी जो है ये परधर्म है।
और यदि हम इसमें लगे रहेंगे तो पूरे जिंदगी भर केवल देह का ही चिंतन करेंगे। देखो, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, फिर मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमको स्पष्ट समझना है कि हमारे माध्यम से अपना स्वरूप प्रकट हो रहा है या स्वभाव प्रकट हो रहा है। स्वभाव किसको कहते हैं? आदत को कहते हैं। कई बार लोगों को आदत होती है ना, बोलते बोलते क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं का कोई मैंने अर्थ नहीं होता, उसको कहते तकिया कलाम। देखो, आदत हो गई। इसी प्रकार से हम सबको एक आदत हो जाती है। कौन सी? जो देखा, जो सुना, कमेंट करना। देखो, ये आदत है। हर जगह मुंह मारना, हर जगह अपना इवैल्यूएशन देना, हर वस्तु की इच्छा होना, ये जो हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण हम जीवन में दुखी होते हैं। ये बताने के लिए अर्जुन का प्रश्न था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिकुलोत्पन्न, हे भगवान श्री कृष्ण, ये बताइए किसके द्वारा प्रेरित होकर के, अथ केन प्रयुक्तः, किसके द्वारा प्रेरित होके पुरुषः पापम चरति, मनुष्य गलत रास्ते से जाता है। आगे कहते हैं अनिच्छन्नपि, हम चाहते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, और फिर भी हम वही करते हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने समझ लिया है क्या कि बोलने के पहले अपने आप को पूछो, क्या बोलना जरूरी है? कितने बार हम बोलने के बाद पछताते हैं और फिर भी सीखते नहीं। इसको कहते हैं स्वभाव। तो कहते हैं अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, मनुष्य क्यों ऐसा करता है, गलत रास्ते से चलता है, अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी। कितनी की समस्या ये है, हम नहीं चाहते गुस्सा करें, लेकिन स्वामी जी पता नहीं, जब गुस्सा आता है तो हम भूल जाते हैं। देखो, एक अम्मा ने मुझे लिखा ऐसा ही कि स्वामी जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं मैं बताता हूं तुमको, तुम्हारा हर एक गुस्सा मुझे कष्ट देता है। करो गुस्सा। कहना बड़ा आसान होता है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। अब तुमको यह मंजूर है क्या कि तुम गुस्सा करो तो मुझे दुख होगा? करते रहो गुस्सा। कोई एक श्रेष्ठ आलंबन चाहिए जीवन में, जिसके लिए हम जी रहे हैं। तो साधक के लिए आलंबन क्या हो गया? अब भगवान को तो हमने देखा नहीं, बाबा जी को देखा है, उसी को पकड़ो ना। तो जिसके कारण हम जिसके प्रति आदर रखते हैं, उसको यदि हमारे कारण दुख हो रहा हो तो वो गलत है, स्टॉप इट। इसीलिए अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, माने कोई जबरदस्ती से हमसे गलत काम करवा रहा है। बताइए क्या करे, कौन है वो? उसको यदि हम समझ लेंगे तो उसका हम नाश कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। ये कौन है मालूम है? हमको गलत कार्य में लगाने वाला जबरदस्ती से। काम एष, ये कामना, काम, डिजायर, इच्छा, इसी का दूसरा नाम है क्रोध। देखो, हमारे मन में कोई कामना आई कि मुझे अमुक अमुक वस्तु चाहिए, और यदि वो वस्तु नहीं मिली तो क्रोध होगा।
यदि वो वस्तु मिली तो लोभ होगा। तो ये काम के तीन रूप है। काम नहीं पूरा हुआ तो क्रोध, पूरा हुआ तो लोभ। और ये तीन चीजें क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे हैं। इसीलिए त्रयम त्यजेत, तीनों का त्याग कर देना। तो किसके कारण हम गलत मार्ग पर जाते हैं, गलत काम करते हैं? कामेश क्रोधेश। काम का ही दूसरा नाम क्रोध है। आगे कहते हैं इसका जन्म कहाँ से होता है? रजोगुण समुद्भवः। जब हम रजोगुण के प्रभाव में आते हैं तब यह क्रोध आता है। रजोगुण का प्रभाव माने क्या? वी बिकम वर्कोहोलिक। 24 घंटे कुछ ना कुछ करना है। अरे शांत रहो ना थोड़ी देर। देखो, हमेशा ये करना है, वो करना है, ऐसा अरे शांत रहो, शांत, कुछ मत करो। प्रैक्टिस, बिजी रखो, लेकिन क्रेजी मत हो जाओ। वी बिकम क्रेजी, वी डोंट रिमेन बिजी। और ऐसे जो क्रेजी होते हैं वो स्वयं शांत नहीं बैठते, और किसी को शांत देखेंगे तो उनको और गुस्सा आता है, इनको तो कुछ होता ही नहीं। अरे वो खुश है, तुम क्यों दुखी हो रही हो? देखो संतो, इसीलिए रजोगुण समुद्भवः, हमेशा विक्षेपित रहना ये साधक का लक्षण नहीं है। साधक कौन है? जो अपने मन का ध्यान रखता है वो। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। जो व्यक्ति अपने ही कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। इन शॉर्ट, बेवकूफ ही लोग दुखी होते हैं। तो अगले बार आप दुखी हो गए, दर्पण के सामने खड़े रहो और बात करो, अरे बेवकूफ क्या हो गया तुमको? देखो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। सिंपल रूल है लाइफ का। हम लोग अपने दुख को जस्टिफाई करते हैं। देखो, आपको भी ऐसा होता है तो दुख होता है ना। जब हम किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं ना, तब उसका त्याग नहीं करना चाहते। जैसे क्रोध, कई बार लोग क्रोध का जस्टिफिकेशन करते हैं कि देखो स्वामी जी, गुस्सा नहीं करो ना तो ये घर के लोग काम नहीं करते। माने आपको घर का काम महत्व का है, अपने मन की शांति महत्व की नहीं है। आपने महत्व किसको दिया है? देखो, इसीलिए ये रजोगुण समुद्भवः। अच्छा महाराज, ये काम क्रोध आ गए, फिर क्या करते हैं ये? काम क्या है? महा अशनः, माने बहुत खाता है, कितना भी खिलाओ उसको वो नहीं कहेगा कि काफी हो गया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखो, हम लोग देखते हैं ना टीवी में, 2000 की गड्डियों पर बिस्तर लगा करके सोते हैं। और क्या करोगे उसका? खाओगे? देखो, काम का कोई अंत नहीं होता। महाअशनः। आगे क्रोध क्या है? महापापमा। व्यक्ति को जब क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देखो, कुछ भी करना, अब शास्त्र की भाषा में भगवान शंकराचार्य कहेंगे, कुछ भी करना, क्रोध माने क्या? बड़ों के सामने चिल्ला के बोलना। देखो, महापापमा, ये भयानक पाप है। बड़ों के सामने आदब से रहना है, प्रेम से रहना है। कितनी सिंपल बात है। तो क्या करें इनका? पहले जानो विद्धि एनम इह वैरिणम। हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन घर में ही है। अब कौरव पांडव की कथा चल रही है, तो पांडवों के लिए दुश्मन कोई बाहर से आए थे क्या? उसी घर के थे, उसी कुरुवंश के थे। इसी प्रकार से हमारा जो दुश्मन है वो बाहर कहीं नहीं है,
ये अपना मनीराम है, उसमें ऐसे गलत गलत उसको आदत डाल दी है। देखो महाराज, इससे निकलने का हम एक उपाय बताते हैं। हमने कई उपाय बताए लेकिन कोई करता नहीं। अच्छी बात है, हमारा मार्केट बना है। देखो उपाय क्या है, जीवन में नहीं कहना आना चाहिए, जीवन में नहीं सुनना आना चाहिए। देखो अमीर बाप के अमीर बेटे जीवन में कभी नहीं सुना ही नहीं, और एक हाथ बार जब समाज में गए और वहां नहीं सुनने को मिला, एकदम ये पंचर हो जाते। देखो उसी प्रकार से नहीं कहना आना चाहिए। हम लोग खाने के लिए बैठते हैं ना, और आने के बाद ये लोग कहते स्वामी जी और मिठाई लो, और मिठाई लो, और इसको खाना तो है लेकिन दिखाना है, नहीं 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 अब नहीं चाहिए। उसका हाथ दूसरे के थाली पे जाता, अपनी थाली पे नहीं जाता। हमारे नहीं कहने में भी दम नहीं होता। देखो, और यदि आप ये ना नहीं कहोगे, मैं इसका मारा हुआ हूं। जब मैं पहले पहले हमारे प्रोफेशन में था ना, तो मालूम नहीं था प्रोफेशनल हजार्ड्स क्या होते हैं। तो फिर वहां देखा, ये माताएं ऐसे खाना देती थी जैसे मैं 25 साल से भूखा हूं और भैंस हूं। और फिर बेवकूफ़ी, अन्न परब्रह्म है, उसका नाश नहीं करना चाहिए, खाओ 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 खाओ। अरे राम 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 राम, मध्य प्रदेश का सत्यानाश। और जब मध्य प्रदेश का सत्यानाश होता है तो उत्तर प्रदेश काम नहीं करता। दोनों गायब गए, दक्षिण भारत बेकार। फिर हमने सोचा अब क्या करें, तो नहीं हमको नहीं चाहिए। लेकिन ये माताएं ने कभी किसी का माना है? स्वामी जी हमने इतना प्यार से बनाया, प्लीज लीजिए। अरे बाबा मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं खाओ। तो जब मैंने देखा कि ये मानने वाली नहीं है, तो अब मेरा अपना टेक्निक निकाला। जब कोई परोसने के लिए आता है, मुझे नहीं अच्छा लगा। जब अच्छा नहीं लगा कहो, उनके चेहरे की तरफ देखो, मजा आता है। फिर वो नहीं देंगे। संतो, जीवन में नहीं सुनना और नहीं कहना दोनों आना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया हमको रगड़ देगी। एबिलिटी टू डिनाय एंड करेज टू एक्सेप्ट डिनायल, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए महा अशनः, कामना कभी भी पूरी नहीं होगी, कितना भी इसको देते रहो। बचपन से आज तक के हमको यदि अपनी जीवनी लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? इतना ही लिखेंगे कि हमने बचपन से अभी तक केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है और कुछ नहीं किया। एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी लाइन में खड़ी है, उसको पूरा कर दिया, तीसरी लाइन में खड़ी है। देखो आप लोगों के घर में देखो ना, बाहर बारिश हो रही है, अब यह आदमी बेकार है बैठा है, फिर बेकार आदमी खाने की सोचता है, फिर यहाँ से बांग जाती है, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, ऐसा बढ़िया मौसम है कि गरम गरम चाय हो जाए तो मजा आएगा। बेचारी अम्मा घर में चाय बना के लाती है। लो, प्यार भी कुछ नहीं होता। हाँ, प्यार खत्म हो गया। शादी के पहले ही प्यार होता है, शादी के पहले भगवान होते। चाय आया, हो गए क्या शांत? चाय, पकोड़े नहीं, दूसरी पकोड़े आ गए। घर में मिर्ची नहीं है क्या? मिर्ची के पकोड़े। उसके आगे कोई चटनी नहीं है कोई। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बचपन में हम खेलते थे तो मार्बल के लिए झगड़ा करते थे। जो होता है ना, मार्बल खेलते हैं और जीत लिया, जेब में रखा, दिखाया, चलो किसके है वो, कोई आ जाओ मैं खेलता हूं। बचपन में मार्बल के लिए झगड़ते थे, रोते थे। बड़े हो गए, बाथरूम में मार्बल के लिए रोते हैं। अरे संतो,
इच्छाओं को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। इसीलिए हमने पहले ही दिन बताया था, यहाँ आने वाले साधकों से ये अपेक्षा है कि यहाँ आप इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए। इच्छाओं को पूरा करना है, संतोषी माता के मंदिर में जाओ, यहाँ मत आओ। क्योंकि सिद्धांत क्या है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। क्योंकि ये कुछ इच्छा जो है यही दुश्मन है हमारा। इसीलिए कहते हैं विद्धि एनम यह वैरिणम, कामना हमारा दुश्मन है, वैरी है। और दुश्मन के साथ एक ही व्यवहार होता है, उसको मारो। ये प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, उस चक्कर में मत पड़ना। अहिंसा परमो धर्म, कुछ नहीं होता अहिंसा। देखो, दुश्मनों के साथ उन्हीं की भाषा बोलनी चाहिए। शठाह शठे न दाढ़ देते। देखो, इसीलिए विद्धि एनम यह वैरिणम, तो वैरी को मारना ही है। माने कामनाओं को पूरा करेंगे ये जीवन भर असंभव है। देखो, तो क्या करें फिर उसके लिए? अच्छा ये बताओ, ये जो काम है जिसके कारण हम गलत मार्ग में रहते हैं, ये कैसा हमको परेशान करता है, गलत मार्ग में ले जाता है, हमसे पाप करवाता है? भगवान कहते हैं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृता गर्भः तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार से धुएं के द्वारा अग्नि ढक जाती है, जिस प्रकार से मिट्टी के द्वारा दर्पण ढक जाता है डस्ट के द्वारा, और जिस प्रकार से ये प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ ढक जाता है, उसी प्रकार से हमारा ज्ञान इस काम के द्वारा ढक जाता है। तीन उदाहरण दिए भगवान ने। हम पहले तीसरा उदाहरण लेंगे। यथोल बेनावृतो गर्भः, जब गर्भ माँ के पेट में है तो उसको निकालने के लिए, उसको जानने के लिए केवल पेशेंस चाहिए। नहीं जरा मैं देख लूं क्या है फिर रख दूंगा, नहीं नहीं, यू हैव टू हैव पेशेंस। यह तमोगुणी कामना है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। कितने घरों में इतना टांग के रखते हैं, उसको कभी देखते भी नहीं, ये चाहिए। और घर को जितना खाली रखो ना, उतना आप सुखी रहोगे। हमारा घर माने गोडाउन हो जाता है। हमको एक बार कही थे, बोले स्वामी जी हम सोच रहे हैं, आपका एडवाइस करिए क्या। हम सोच रहे हैं एक कमरा और ऐड कर ले हमारे घर में, हम टॉप फ्लोर पर रहते हैं, और हम बीएमसी माने बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उससे हम ले लेंगे परमिशन। वहाँ कुछ पैसे देने से परमिशन मिल जाती है, एक कमरा और बना दो। मैंने बोला तुम दो, तुम्हारा कोई नहीं, काहे को एक और कमरा। स्वामी जी देखो ना, इतनी भीड़ हो गई, सामान की जगह ही नहीं। अरे तुम अपने लिए घर बनाते हो कि फर्नीचर के लिए? फर्नीचर कम करो ना। इसको ट्राई करके देखो, एक कमरा ऐसा रखो जिसमें कुछ भी नहीं है, दीवारें केवल, और फैन लाइट बस, और आप कुछ भी मत रखो, और सेंटर में जाके बैठो। देखो आपका अनुभव। जगत के हर एक वस्तु का व्यक्तित्व होता है, और उस व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे मन पर होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन का जो वातावरण है वो भिन्न होता है, और आप यदि सिनेमा के हॉल में चले जाओ वहाँ भिन्न होता है, क्योंकि अगल बगल के सभी वस्तुओं का, व्यक्तियों का हमारे मन पर प्रभाव होता है। इसीलिए यह जो तामसिक इच्छा है, तामसिक माने वस्तुओं को इकट्ठा करना, उसका कोई अंत नहीं। दूसरा उदाहरण दिया, यथा आदर्शः मलेन च, जैसे दर्पण को ये धूल जो है ढक देती है, तो क्या करना पड़ेगा? हाथ में कपड़ा लेकर के धीरे से उसको साफ करना पड़ेगा। वो एक क्रियात्मक है,
ये दूसरी कामना है, ये करूं वो करूं, ऐसे करूं वैसे करूं। शांत रहो न रे बाबा, शांत रहो। और तीसरे, धूमे ना व्रियते वह्नि। जैसे धूम्र के द्वारा, के द्वारा वह्नि माने अग्नि ढक जाता है, तो अग्नि से धुआं हटाने के लिए बहुत कम मेहनत लगती है। थोड़ा सा हिला लो या फू कर दो, वो निकल जाएगा, आपको अग्नि का दर्शन होगा। माने जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको अपने स्वरूप में बैठने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़े आसानी से वो शांत हो जाता है। एक आध बार कुछ हो गया इधर उधर में, थोड़ी देर के लिए धुआं निकला, लेकिन फिर वो निकल जाता है। माने जीवन में दुख आना, दुख का अनुभव होना, लेकिन दुखी नहीं होना, ये बात है सात्विक गुण की, और इसके लिए मेहनत नहीं लगती। आगे कहते हैं, दर्पण से मिट्टी को हटाना है, मेहनत लगेगी, साफ करो ठीक से। और गर्भ को देखना है तो पेशेंस रखो, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। हम लोग जाकर के कहीं सुन लेते मेडिटेशन, आके बैठे वहां जो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं होने वाला। देखो, जब तक कि हमारे मन में ये भ्रांति है कि अध्यात्म में प्रवेश करने से कुछ मिलता है, आप गलत मार्ग पर हो। आपको यहां कुछ नहीं मिलेगा। देखो, इच्छा रहित अनुभूति ही परमात्मा है। सुषुप्ति अवस्था में एक भी इच्छा नहीं होती। उस समय हम परमात्मा के साथ प्लग कर लेते हैं। देखो, जहां इच्छा हुई, संसार शुरू हो गया। इसीलिए किसके कारण हम गलत मार्ग से जाते हैं? यह काम। और ये काम क्या है? इतना सारा इकट्ठा करके रखेंगे 10 पीढ़ियों के लिए। एक बार दिल्ली में मॉक पार्लियामेंट का कहीं चल रहा था, हमको भी बुलाया था, और उन्होंने कहा, हर एक को बता रहे थे कि आपको यदि एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और आपको आपके एक ही वोट से कोई देश के लिए लॉ बनाया जाए, तो क्या बनाएंगे आप? हमने कहा, हम ये बताएंगे, इनहेरिटेंस ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी and movable property and bank balance should not be inherited by the children. देखो, किसके लिए पैसा इकट्ठा करो करो करो, जब जाओगे गवर्नमेंट का होगा। अब ये इतना इकट्ठा करते हैं अगली 25 जनरेशन के लिए। देखो संतो, कितनी सिंपल बात है। हमको कितना चाहिए जीने के लिए, इन और एक हमारे उन दिनों में जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, एक सिंधी महात्मा हो गए। क्या नाम था उनका, याद नहीं हमको, वृंदावन में रहते थे। उनके माता पिता को बच्चा नहीं था और वयस्क भी हो गए थे, और बहुत ही अच्छे अमीर थे, पैसे की कमी नहीं। तो वो सब का सब अपना पैसा दान धर्म में लगाते थे। कोई भी उनके यहाँ जाए वो खाली हाथ नहीं जाएगा। उनकी बड़ी कीर्ति थी वहाँ। अब भगवान की कृपा से उनको एक बच्चा हो गया। अब ये लड़का होने के बाद उनका वही धंधा शुरू, जो आया उसको दान धर्म करो, खाने को दो, कपड़ा दो, सब करो। तो जो ज्ञानी होते हैं ना अगल बगल में, उनको समझाने लगे कि देखो, अभी तो आपका बच्चा आ गया, उसके लिए कुछ बचा के रखो, आप तो वैसे ही उड़ा रहे हैं पहले जैसा। तो उन्होंने कहा, देखो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपना सामान लेके आता है, भगवान पर विश्वास रखो। उनका जारी रहा, और उनका लड़का
एक बहुत बड़ा संत हो गया, कोकिल साई, हाँ उनका नाम था साई कोकिल साई। देखो कितना इकट्ठा करके रखेंगे। हम इसलिए इकट्ठा करके रखते, मालूम है हमारे बच्चे नालायक है, इसीलिए उनके लिए रखो। देखो संतो, इसी के कारण पुरुषः पापम चरति, इसीलिए हम पाप के मार्ग में माने और इकट्ठा इसमें लग जाते हैं। तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा, तो यह जो काम है ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है। यदि आपको ज्ञान के मार्ग पर चलना है, ये स्पष्ट समझ लो, कामना को, इच्छा को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है, ये संसार है। देखो हम किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, इसलिए कुछ फेवर मिले। इसी प्रकार से भगवान के पास जाते हैं, इसलिए कुछ फेवर मिले। भगवान आपको तो पता है मेरा लड़का नालायक है, लेकिन आप कुछ तो भी करो ना, उसको कुछ करा दो देना। जहां आप इच्छा को पूरा करना ये जीवन का लक्ष्य रखेंगे, आपने अभी अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। अपना मंत्र क्या है? ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो। एक बार हम चाइना में थे हमारे मित्र के साथ, और एक हॉलिडे इन में हमने लिया था कमरा रहने के लिए। तो समझो कल हमको जाना है, तो आज के तारीख में जा कर के जितना शॉपिंग करना था उनको, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, और हमने भी जो लेना था छोटा मोटा वो ले लिया, वापस आ गए। कमरे में आने के बाद हमने कहा यार अब मैं सोता हूँ, तुमको जो करना है कर। और मैं 2 मिनट में तान दुपट्टा सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह जब उठे तो स्वामी जी मैं यही सोच रहा था रात भर कि मैं जब घर जाऊंगा ये मेरे लड़की को दूंगा, ये दूसरे लड़की को दूंगा, ये पत्नी के लिए, और ये मेरी माँ के लिए। और मैं जब जाऊंगा घर में तो पत्नी को कहूँगा बढ़िया बढ़िया रवा डोसा बना, क्योंकि तेरे जैसा कहीं मिलता ही नहीं, कितने दिनों से रवा डोसा नहीं खाया। बस उसी में मेरी पूरी रात गई और आप खर्राटे मार रहे थे। तब मैं सोच रहा था आप क्या सोचते होंगे, क्योंकि आप लोग घर वापस जाते हैं, हम वापस कहीं नहीं जाते। चरे वेती चलते रहो चलते रहो। हम लोग वापस कैसे जाते हैं घर? जब हम छोटे थे, हु आस्क्ड यू? देखो संतो, इसीलिए आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, यह जो काम रूपेण कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यह काम रूप हमारा नित्य वैरी है। देखो पूरे जिंदगी में हमको यदि कुछ कहना हो अपने बारे में तो केवल कामना की पूर्ति की सिवा हमने कुछ नहीं किया। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न रक्तः। ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना वैसा होना चाहिए। इसीलिए ये ज्ञानिनः नित्य वैरिणः, तो जो इस मार्ग पर चलना चाहते समझदार लोग, उन्होंने ये समझना है इच्छाओं को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। आप कोई भी स्तोत्र सुन लो, हर स्तोत्र के बाद फलश्रुति होती है। कामार्थी लभेत काम, पुत्रार्थी लभेत पुत्र, धनार्थी लभेत धन, मोक्षार्थी लभेत मोक्ष। और इसीलिए आप इसका पाठ करो। ये हमको लालच देते हैं, ये करने से ये मिलेगा, और कुछ चाहिए ही नहीं ना, मस्त रहो और जो आप कर लो, ऐसा करेंगे तो ये होगा, आप शुरू कर दो। कभी भूल गए, कभी कुछ हो गया, हे कृष्णा कृष्णा मैं भूल गया, अब पापो हम पाप कर्म हम, अब क्या होगा, नरक में जाओगे सीधा। डर डर के अध्यात्म नहीं होता, समझदारी से होता है। और समझदारी यही है,
हमको जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं करना, जो हमारे लिए निश्चित है वो आएगा। नोबडी कैन स्टॉप इट। लेकिन हमेशा उसी में हमको भगवान पर विश्वास कहाँ है? तो आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानी नहा नित्यवैरिण काम रूपेण कौन्तेय। और ये काम कैसा है? दुष्पूरेण अनलेन च। काम दुष्पूर है, इसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कितना भी डालो और चाहिए और चाहिए। और इसीलिए दूसरा उदाहरण दिया है अनल। अनल माने अग्नि, अलम माने काफी हो गया। अनल माने अग्नि में कितनी भी आहुति डालो, अग्नि ये नहीं कहता यार मैं जला जला के थक गया अब नहीं जलाऊंगा। हाँ, डालते जाओ डालते जाओ। इसी प्रकार से कितनी भी कामनाएं पूरी हो जाए, और चाहिए और चाहिए। और इसके द्वारा मनुष्य गलत मार्ग में लग जाता है। देखो, तो ध्यान कहाँ हो? जब हम कुछ बनते नहीं तब कामना होती नहीं। कुछ आप बनो, कामना का जन्म होगा। जैसे आप लोग ध्यान करते हो, ध्यान के लिए बैठते, कौन बैठा है ध्यान के लिए? पति बैठा है। तो पति का ध्यान क्या होगा? पत्नी को सुधारना। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। यदि पत्नी बैठी है ध्यान के लिए, तो उसका ध्यान क्या होगा? लोगों की पति अच्छी होती है, मेरा ही ऐसा डम्बो क्यों है? देखो संतो, कुछ बनो मत तो आपको इच्छा नहीं होगी। जब आप बैठे भगवान के सामने, इसीलिए हमने आपको बताया, याद होगा आपको, ब्रह्म मुहूर्त का यही महत्व है। रात भर हम जब खर्राटे मार के सोते हैं, उस समय वी आर नोबडी। जब हम कुछ होते ही नहीं तो कोई कामना नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, कुछ नहीं। और वही जो नोबडी का स्टेटस है, वो हमको जागृत अवस्था में आने के बाद भी मेंटेन करना है। और ये तभी होगा जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। पब्लिक को सने दो, आप सुबह उठ करके नोबडी थे रात भर, अब उठने के बाद उसी नोबडी को एक्सटेंड करो। और उस समय में आपका नाम स्मरण, भगवान का जप, योग, जो भी कुछ करना है, कुछ बनने के पहले कर लो। फिर आपकी जो समस्या है ना, स्वामी जी जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, बहुत विचार रहते, क्या करो? मत करो मेडिटेशन। नहीं, लेकिन हमारे गुरु करते मेडिटेशन, कर फिर करो। लेकिन खूब विचार आते तो मत करो। हमको कंप्लेन करने की सिवा कुछ नहीं आता। इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट कैसे हो रहा, क्या हो रहा है। इसीलिए संतो, ये कामना जो है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आज तक किसी की कामना पूरी नहीं हुई, ये अग्नि की जैसी है। कितना भी उसमें डालो आहुति, वो कहेगा नहीं कि अलम, इनफ हो गया, कभी नहीं कहेगा। अच्छा महाराज, अब हमने समझ लिया काम हमारा दुश्मन है, अब इसको मारना है, क्योंकि वैरी है। कहाँ है वो? दिखाओ तो सही काम। उसके हाइडआउट्स क्या है? कहाँ बैठा है? कहते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि, इसमें कामना का निवास होता है, काम का निवास होता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतैहि विमोहयति एष। तो हमको यह काम इन तीन जगह में रह करके हमको मोह में डालता है। कैसे? ज्ञानमावृत्य देहिनम। देही जो हम लोग हैं, हमारे ज्ञान को ये आवरण में ढक देता है। कैसा? एक लड़का कितनी लड़कियों को देखता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक को देखा और थोड़ी देर और देखा, फिर विचार करने लग गया धीरे धीरे, यही यहाँ क्यों आई, मैं भी यहाँ आया, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान का मेरे लिए कुछ मैसेज है कि तुम्हारे लिए बनी है, तुम उसके लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर, ऐसा तो नहीं है कुछ।
ये कहाँ से आया? बाहर से नहीं आया, ये मनी राम का खेल चल रहा है। तो आंखों से देखा, ध्यान से सुनो, किसी भी वस्तु को आप एक बार देखो, उसके द्वारा मन में संस्कार और कामना निर्माण नहीं होती। एक बार देखो, देखने के बाद फिर देखो सुनो बोलते रहो, कामना निर्माण हो गई। इसीलिए काम से निवृत्त होने के लिए ये जो महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। बोलना क्या है? मन की अभिव्यक्ति है, और कामना का निवास स्थान कहाँ है? यही मन में है। इसीलिए इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते, और इसके द्वारा विमोहयति एष देहिनम, तो यह इस देही को, व्यक्ति को मोह में डाल देता है। अब कैसा मोह में डाल देता है? ध्यान से सुनो। यदि हमको अमुक अमुक वस्तु चाहिए, वो नहीं मिली, तो गुस्सा आया, हम नहीं खाएंगे खाना। कारण क्या है? क्योंकि हम अपने रसना के गुलाम हो गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, इस एक पर नियंत्रण करो, खाने पर और बोलने पर। खाने पर नियंत्रण करना माने ज्ञानेंद्रिय को नियंत्रण में लाना, और बोलने पर नियंत्रण रखना माने कर्मेंद्रिय पर नियंत्रण लाना। तो इंद्रियाणि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, तो इंद्रियाणि माने सभी के सभी इंद्रिय, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इसका अधिष्ठान वहाँ है। तो यह काम जब हमारी इंद्रियों को जीत लेता है, तो हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होगी, हम गुस्सा करेंगे। पूरी हो गई तो और चाहिए। इसीलिए सबसे महत्व की बात, सामने जो खाना आता है ना, खाने के पहले ही कह दो बढ़िया है। देखो, उसको लेकर के दुखी होना बंद कर दे। एंजॉय फूड, बट डोंट गेट एंटेंगल्ड इन फूड। इंद्रियाणी, फिर इंद्रियों को जीत लिया काम ने, फिर चुप रहेगा वो? नहीं। फिर जैसे कैंसरस सेल्स होती है ना, वो घूमती है, एक जगह हो गया, फिर वहां से निकली दूसरे ऑर्गन में गई। इसी प्रकार से यह काम इंद्रियों को जीत लेने के बाद अब मन में प्रवेश करता है। मन में प्रवेश करने के बाद क्या होता है? देखो, हम दुनिया का अटेंशन चाहते हैं। किसी घर में जाओ, बुढ़ाओं को पूछो कि बाबूजी आपने खाना खा लिया? हाँ, कोई फेंक देता है टुकड़ा तो खा लेते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? मरे नहीं अभी। समझ लेना, वो काम ने उसके मन पर प्रभाव डाल दिया है। वी वॉन्ट कॉन्स्टेंट अटेंशन एंड रिकग्निशन। जब हम रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, वी डोंट कमांड रिस्पेक्ट। आदर को मांगते नहीं। कितनी महत्व की बात है। लेकिन हम बुढ़ाओ लोग, आजकल के बच्चे बड़ों को आदर ही नहीं करते। अरे ये बताओ यार, बड़ा होने के लिए हमने क्या किया है? ये तो बेचारी पृथ्वी है, दौड़ रही सूर्य के अगल बगल में, और हमारी उम्र बढ़ रही है। क्या किया हमने? उसी का अभिमान। और इसके कारण ऐसे व्यक्ति छोटी मोटी चीज को लेकर के हमेशा उदास रहते हैं, क्योंकि दे आर सीकिंग अटेंशन। तो कामना अब मन में प्रवेश कर गई। अब मन को जीत लिया, फिर यही काम जो है ये बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद फिर अपने गलतियों को हम जस्टिफाई करते हैं। देखो, हम थोड़े गुस्सा करते, सभी करते हैं गुस्सा। हमको भी हमारे बाप ने मारा था, हमने इसको मारा। देखो, whenever we justify wrong things,
The desire has contaminated our intellect. इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते. और एक बार ये काम इंद्रिय मन बुद्धि इनको अपने कंट्रोल में ले लेता है तो एत ही विमोहयति एष. फिर मोह क्या है? मोह वो है जो नहीं है वो दिखने लग जाता है. देखो, एक जवान लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा है, सामने देखा एक लड़की जा रही है. अब उसने सोचा चलो लड़के जरा मजाक करते हैं, उसको जरा टीज करेंगे. पीछे से बड़ी सुंदर दिख रही थी, गया सामने, रोका मोटरसाइकिल. सोचा लड़की होगी, लेकिन थी बुढ़ाऊ. जैसे बुढ़ाऊ को देखा, हाय कहेगा क्या वो? हाय हाय किसको देखा? तो किसने उसको प्रेरित किया था? इंद्रियों ने. देखो महाराज, इसीलिए दुनिया में आप किसी पर भी विश्वास रखो, अपने मन पर विश्वास मत रखना. मन को डिसिप्लिन. डोंट टेक चांस. और उसके लिए साधना, नो माने नो, नहीं माने नहीं. नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि सभी लेते हैं करप्शन तो तुम भी ले लो, और जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट करो, पता नहीं मैंने क्यों किया. बुढ़ापे में व्यक्ति को ग्लानि और बहुत समय होना, इन दो कारणों से दुख होता है. ग्लानि होती है जवानी की गलतियों से, जिसको हमने छुपा के रखा था, किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन हमको तो मालूम है. और एक बार उसकी आग लग गई अंदर में तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है. देखो, और ग्लानि किसकी होती है? जब हम जानते हैं कि ये गलत है और फिर भी हम करते हैं, तो उसका जो मन पर प्रभाव पड़ता है, संस्कार होता है, उसको कहते हैं ग्लानि. देखो महाराज, इसीलिए धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आ जाती है कि हम काम के द्वारा ही प्रभावित होकर के ये सब कुछ अच्छा बुरा कहते करते थे. और इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. तस्मात् देयरफॉर, इसीलिए हे अर्जुन, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य. तो ये तीन हो गए ना, इंद्रिय मन बुद्धि. इंद्रिय बाहर के हैं, मन अंदर है, बुद्धि उसके भी अंदर है. और एक बार ये काम ने बुद्धि में प्रवेश किया तो अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. फिर हम अपने गलत चीजों को, गलत कामना के पूर्ण करने के प्रक्रिया को कहते हैं सभी करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ. देखो, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम ततः पतस्तत् कवयो वदन्ति. अध्यात्म का मार्ग इतना संकरा है कि उस पर एक समय एक ही व्यक्ति चल सकता है. कंपनी नहीं होती अध्यात्म में. बाय द वन टू द वन ऑल अलोन विदाउट बिकमिंग लोनली. देखो, और अपनी साधना ऐसी हो किसी को पता भी नहीं चले. हमें कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी है. अध्यात्म माने सभी विशेषताओं का त्याग, और यही हम करते भी है. सोते हैं माने क्या? सभी विशेषताओं का त्याग. हम अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है, माँ है, बाप है, सबका त्याग करते 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 पहुंच जाते हैं निर्विशेष सत्ता में. सुषुप्ति में हम केवल होते हैं, बनते नहीं. जागृत में हम होते कम है, बनते ज्यादा है.
और ये बनावटी रोग जो है ये आता है काम से। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो इंद्रियों में पहले अपनी जिह्वा को कंट्रोल रखो। खाने के लिए कम से कम चॉइस जो है उसमें मौज कर लो बस। है तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं। नहीं, जो है वो ठीक है। हम जब जाते हैं ना भिन्न देशों में, जैसे कोरिया में, चाइना में, जापान में, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, और वहाँ के जितने हमारे फ्रेंड्स हैं वो उस देश के हैं। और उनके यहाँ हिंदुस्तानी खाना तो है नहीं। तो हिंदुस्तानी हमको ये प्रश्न पूछते, स्वामी जी आप जब जाते हो जापान, वहाँ क्या खाना खाते हो? अरे यार, मैं खाना खाने नहीं जाता वहाँ, सत्संग के लिए जाता हूँ। वो नहीं पूछेंगे खाते क्या है, पेटू। देखो, दिमाग में विचार कोई आएंगे तो भाई यही है खाने के विचार। भगवान राम जब लक्ष्मण जी के गोद में लेटे हुए थे लंका जाने के पहले, पूर्णिमा का चंद्र था आकाश में, तो भगवान ने कहा कि बताओ इस चंद्रमा को देख करके तुमको क्या लग रहा है? तो वहाँ लक्ष्मण जी थे, भगवान के परम भक्त हनुमान जी भी थे, और हम भी थे, बंदर। तो सबने पूछा, हर एक ने बताया। हमको पूछा आपको उसको देख करके क्या क्या लगता है? हमने कहा एक बहुत बड़ा सिंधी पापड़ होगा। पेटू आदमी खाने के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता। देखो, 56 भोग। इसीलिए तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, तो खाने पर कंट्रोल। दूसरी बात, बोलने पर कंट्रोल। ये सबसे महत्व की बात है। आप यदि इस एक टेक अवे को ले जाओ, आज पूरे 2023 में इसको प्रैक्टिस करो। रोज कम से कम शुरू कर दो, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट अपने आप से नहीं बोलना। 1 मिनट हो गया, बहुत बढ़िया। फिर 2 मिनट करना है आगे, फिर 2 मिनट का अलार्म लगा दो, फिर 2 मिनट अपने आप से नहीं बोलना। ये अभ्यास करने से हमारी जो गलत गलत आदतें हैं ना, खामोखाम विचार करने की, यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो कैसे होगा, क्या होगा, लोग ऐसा क्यों करते हैं, आप देखो पब्लिक में कोई आदमी अकेला बैठा होगा तो चुप बैठा है क्या? वो अपने आप से बोलते रहते, ये क्या चल रहा है? अपने आप से बोले जा रहे हैं। दूसरा टेक्निक महत्व का, किसी से भी किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना आवश्यक है? लेकिन जैसे कय आती है ना, ओ ओ, तो निकालना ही है उसको। इसी प्रकार से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है बोलना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? कॉन्स्टेंटली कॉ 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 कॉ, पोल्ट्री फार्म। और यदि आप अपने आप से बोलना बंद करोगे ना, तो आपको जगत में किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन हम जो शुरू करते अपने बारे में बोलना, हम वहाँ थे, हमने ये किया, हमने वो किया था, वहाँ से जब आए थे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम यहाँ आ गए और फिर अल्टीमेटली यूएसए में सेटल हो गए। यूएसए माने क्या मालूम है आपको? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। वहाँ के हमारे बहुत मित्र हैं।
तो ये वही पुरानी बात है, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। किसी ने पूछा क्या? हु आस्क्ड यू? अपना महामंत्र है। किसने पूछा आपको? बोले जा रहे हैं। इसीलिए एक तो अपने आप से बोलना बंद करो, और दूसरी बात, बोलने के पहले पूछ लो अपने आप से, क्या बोलना जरूरी है क्या? मैं गारंटी देता हूं आपको, 99% हम अनावश्यक बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं बोलने। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी को कभी एंटरटेन नहीं करते। उसका कोई अंत नहीं, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नहीं होते, कंप्लेन होती है। देखो, धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाए तो हमने अपने मन को जीतने का अभ्यास किया है। तो पहले तस्मात्त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, और उसके बाद फिर मन को नियंत्रण में लाना, माने अपने बोलने पर स्वयं के साथ, अन्य के साथ बोलने पर नियंत्रण लाना। दो बातें। और तीसरी बात, whenever I am, whatever I am, be 100%। वर्तमान में रहो। आपने काम को बुद्धि में प्रवेश करने से रोक लिया है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसे करना है। कहाँ हो रहा है? ये बुद्धि में हो रहा है। ये 3 स्थान है जहां यह काम हमारे जीवन में हमारा सत्यानाश करता है। पापमानम प्रजहि है न, इसको क्या कहा? पापमानम, ये पापी है। सी, प्रजहि है न, इस जही माने मारो, प्रजहि माने हमेशा के लिए मार डालो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, हमारे ज्ञान का ये नाश कर देता है। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धेः परतस्तु सहा। ये विषय कठोपनिषद में भी आता है। कठोपनिषद में मंत्र है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा पराजय। ये मार्ग है जाने का, 8 स्टेप्स है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, इंद्रियों से सूक्ष्म पंच तन्मात्र है। पर शब्द 8 बार आया है। पर शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, कारण और नजदीक, 3 अर्थ है उसके। तो इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, इंद्रियों से नजदीक सूक्ष्म, उसका कारण माने पंच तन्मात्रा है। उससे सूक्ष्म इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, उससे सूक्ष्म मन है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, वैयक्तिक बुद्धि। हमारी वैयक्तिक बुद्धि से समष्टि बुद्धि सूक्ष्म है। समष्टि बुद्धि से सूक्ष्म है परमात्मा की प्रकृति अव्यक्त, उससे सूक्ष्म है परमात्मा, उसके परे कुछ नहीं, केवल परमात्मा ही है। ये मार्ग है, यही बताते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियेभ्यः परम मनः। तो इंद्रिय जो है वो हमसे दूर है, और उससे नज़दीक जो है हमारा मन है, और मन से भी नज़दीक हमारी बुद्धि है, और जो बुद्धि के परे है वो परमात्मा है। परमात्मा माने क्या? इच्छा का अभाव, वही परमात्मा है। एक बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है, आप उसका कभी श्रवण करो, बड़ा आनंद आएगा। उसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। बहुत सुंदर ग्रंथ है, 22 अध्याय है शायद उसमें। उसमें यही बताते हैं कि आप अपने जीवन में रोज हजारों बार प्रभु से मिलते हो जागृत अवस्था में, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं। देखो, और जब तक ये पहचानेंगे नहीं, तब तक के प्रभु का अनुभव नहीं आएगा।
देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। कब हमको भगवान का दर्शन होता? वह क्षण जैसे अभी का। इस क्षण में आप कुछ बने नहीं हो, कोई इच्छा नहीं है, आप केवल हो मात्र। ये केवल होना मात्र, इसी को कहो निर्विकल्प समाधि, इसी को कहो भगवान के दर्शन, इसी को कहो सेल्फ रियलाइजेशन। कितनी बार होता है दिन भर में? करना कुछ नहीं। होल स्पिरिचुअल लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। कुछ करना नहीं है और कुछ बनना नहीं है। करने से जो निर्माण होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए सूक्ष्मता से इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आए। मन का त्याग कर दिया, बुद्धि में आए। मन का त्याग करना माने क्या? मन का त्याग करना माने राग द्वेष से ऊपर उठना। माने हमारे जीवन को कौन चला रहा है? राग द्वेष है या विवेक है? क्या हम ऐसे जीते हैं कि जो हमको अच्छा लगता है, या हम ऐसे जीते हैं कि जो अच्छा होता है? तो हम मन से हटे, विवेक में आ गए, बुद्धि में आ गए। और मनसस्तु परा बुद्धि, और जो बुद्धे हैं परतस्तु सहा, और जो बुद्धि के भी परे है। अब ध्यान से सुनना, बुद्धि के परे माने क्या? बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। सुख को हम प्रकाशित करते हैं, दुख को हम प्रकाशित करते हैं। फिर हम कौन है? जो दोनों का समर्थन करता है, वो दोनों के परे है। लाल रंग को मेरी आंखें प्रकाशित कर रही है, नीले रंग को मेरी आंखें प्रकाशित कर रही है। तो आंखें क्या है? लाल नीले के परे है ना। और जब ये समझ में आता है कि दुख आया, दुखी नहीं हुए, सुख आया, सुखी नहीं हुए, तो जो कुछ हुए नहीं वो हम है। इसीलिए यो बुद्धे परतस्तु सहा, बुद्धि के भी परे है। बुद्धि में हमेशा लॉजिक होता है, कार्य कारण, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। मारो गोली कार्य कारण को, मौज में रहो। हो गया तो हो गया, ठीक है, नेवर माइंड, गो अहेड। फंसो मत कहीं। कार्य कारण ये सबसे बड़ा बंधन है। कार्य कारण मिथ्या है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। आंखों के कारण रूप रंग दिखते हैं, और रूप रंग के कारण आंखों की सिद्धि होती है। आप आंखों के डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बैठाएगा और कहेगा, हाँ वो पढ़ो, वहाँ क्या लिखा है। उतने में बिजली चली गई, तो क्या करेगा वो? क्योंकि जब तक के प्रकाश में पढ़ना नहीं हो सकता, तब तक के दृष्टि है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो दृष्टि के कारण रूप रंग, रूप रंग के कारण दृष्टि, ये दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। तो सत्य क्या है? सत्य मन है। चाहे रूप रंग रहे या चाहे दृष्टि खुली रहे, बंद रहे, इन दोनों का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो मन इस कार्य कारण के परे है। देखो, तो सुख आया, सुखी हुआ, दुख आया, दुखी हुआ, संसार शुरू हो गया। सुख आया, सुख को प्रकाशित किया, सुखी नहीं हुआ। दुख आया, दुख को प्रकाशित किया, दुखी नहीं हुआ, आप अपने स्वरूप में। इसीलिए यही विवेक है। विवेक से चलो, धीरे धीरे मनुष्य कभी भी दुखी नहीं हो सकता।
दुख जरूर आएगा, ध्यान से सुनना, ये कल्पना मत करना कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने से दुख नहीं आता। भगवान रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, हमारे रमण महर्षि को कैंसर हो गया था, हमारे बम्बई के बड़े साहब श्रेष्ठ संतो हो गए, निसर्ग दत्त महाराज, उनको कैंसर हो गया था। अरे बाप रे, उतने बड़े महात्मा होकर के प्रकृति में विकृति आएगी। उनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ होता ही नहीं। नहीं नहीं महाराज, आप तो इसके कारण दुखी हो रहे। बोले मैं कहाँ दुखी हूं, मुझे होता ही नहीं कुछ। देखो महाराज, हमको क्या हुआ है आज तक बताओ, कितनी बार जागृत अवस्था आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? कितने सपने आके चले गए, क्या फर्क पड़ा? कितनी सुषुप्तियां आके चली गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम ज्यों के त्यों है। उधर अपना ध्यान हो, परमात्मा की तरफ ध्यान देना माने दुनिया की तरफ ध्यान देना छोड़ देना। कैसे? ये दुनिया ऐसी होती है, इसमें एक भी घटना वस्तु एक भी नया नहीं हुआ आज तक। उपनिषद कहती है यथा पूर्वम अकल्पयत, पहले जैसे था वैसा आज भी है, कोई नई बात नहीं है। शादी होती है, शादी टूटती है, झगड़े होते हैं, झगड़े नहीं होते, बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं होते, रोग होता है, कोई मरता है, ये होता ही रहेगा, कोई बात नई नहीं हुई। इसीलिए मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे ही परतस्तु सहा, तो हमको ये कार्य कारण के परे चले जाना है। एवं बुद्धे ही परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसीलिए एवं बुद्धे ही परम बुद्ध्वा माने जब व्यक्ति इस विवेक के परे चले जाता है, बुद्धि में मैं होता है, इंद्रिय उपकरण है भोग के, मन भोग का साधन है और बुद्धि भोग करने वाला है, तीन बातें हो गई। तो जो बुद्धि के परे है माने जो विषयों को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय और विषयों का अनुभव लेने वाला मन और इन सब को ग्रहण करने वाला मैं, इन सब के परे जो है वो अपना स्वरूप है। और उसको कैसे? संस्तभ्यात्मानमात्मना, शांत रहो, कुछ करना नहीं है। और ये केवल समझदारी से होता है। कल बताया था आपको, यदि आप पानी के गहराई में चले जाओ वहां लहरें नहीं होती, ऊपर ऊपर रहो तो लहरें ही लहरें है। ये बात हमको अच्छी तरह से समझ में आई। बहुत पुरानी बात है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हम गए थे 6-7 किलोमीटर समुद्र के अंदर में, और फिर वहाँ वो लगा करके स्नूकर हम तैर करके नीचे के कोरल देख रहे थे। तो लहरें तो आती जाती है, तो इधर से लगी, हमने लिया हमसे नहीं होता, हमने वापस गए सब निकाल दिया, हमसे नहीं होता है। बोले फिर क्या करोगे, तुम इतना पैसा खर्चा करके यहाँ आए हो, क्या करोगे? हमने कहा हम कूदेंगे। तो उसने कहा कूदो, और हम कूद गए और चिल्लाने लगे अरे बाप रे क्या होगा क्या होगा। हम जानते तैरना। फिर हम वही गहरी पानी में गए, मे बी 8-10 फीट, और वहां जाकर के कोरल को, मछलियों को बढ़िया हाथ लगा रहे थे। उस समय हमारा ध्यान कहाँ था कि यहाँ पानी की एक भी लहर नहीं है। इसी प्रकार से अपने ज्ञान की गहराई में उतरो, वहां एक भी वृत्ति नहीं होगी, वृत्ति रहित अनुभव परमात्मा है। यही एक मार्ग है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसीलिए हे महाबाहो, हे साधक, अपने आत्मविश्वास को जागृत करो,
कामना को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है, कामना के परे जाना ये अध्यात्म है। देखो, जही शत्रु महाबाहो, और जब तक हम अपने काम को दोस्त मानेंगे उसके चक्कर में फंसेंगे। वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसीलिए ये कैसा है, काम रूपम दुरासदम, इसको कंट्रोल में रहना बहुत ही कठिन है, दुख देने वाला है। इस प्रकार से ये तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न को स्पष्ट बता दिया। हमारे द्वारा जो भी गलत कार्य होता है उसका एकमात्र कारण काम काम काम। तो अपने कामना को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं, कामना के परे जाना यह अध्यात्म है। और कामना के परे जाना माने हम में कोई विशेषता निर्माण नहीं करने, निर्विशेष सत्ता परमात्मा। हम में क्या विशेषता कम है? मैं स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, एक और लगा लिया स्पिरिचुअल। हटाओ सब और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।